लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मधुकर उपाध्याय जी से बातचीत करते हुए तीसरे वीडियो में ये आपसे जानने की उत्सुकता है कि 1857 में विद्रोही जब मेरठ से दिल्ली आए तो यहाँ पर एक फरमान जारी किया गया जिसमें मुनादी थी, निषेध था गो हत्या के बारे में। तो ये जरा हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं इस संदर्भ में। देखिए, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जी। और समाज जो है वो अंग्रेज़ों से त्रस्त था जी। और इस तरह का कोई बहाना अंग्रेज़ों को नहीं देना चाहता था जिसकी ओट लेकर वो उन पर फिर से हावी हो जाए या आक्रमण करें। तो उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती थी कि अब गोकशी करते हैं कि नहीं करते हैं, और ईद का समय आ रहा था और ये फरमान वाकई लिखित रूप में जारी हुआ कि कोई भी गोवध नहीं करेगा। और इसके लिए ये भी उस फरमान में लिखा हुआ था कि ये सारी गायें अगर किसी को लगता है कि वो उनको सुरक्षा देने में असमर्थ है तो ये सब हाँक कर ले जाई जाएंगी और एक जगह रख दी जाएंगी, बाद में आप अपने आके ले जाएंगे। ये लाल किले से हुआ था फरमान? नहीं, ये एक पुलिस के आला अधिकारी थे, ये उनकी तरफ से फरमान था। लेकिन ये फरमान आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल इन नेचर था और ये बिना लाल किले की सहमति के नहीं हो सकता था। किसी एक इंडिविजुअल की हैसियत, ताकत के हैसियत के उसके बाहर था जी। तो इसलिए फरमान जारी हुआ। जैसे आजकल होता है कि आपने कह दिया प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहते हैं तो सेक्रेटरी ने एक फरमान जारी कर दिया कि ऐसा होगा। तो ये उस तरह का फरमान था, लेकिन क्लैरिटी उसमें बहुत थी। और क्लैरिटी इसलिए थी कि जो सोशल फैब्रिक है वो बिगड़ ना जाए, और वो डर इसलिए था कि अगर ये फैब्रिक बिगड़ा तो अंग्रेज को एक बहाना मिल जाएगा कि ये बेकार की बात है। क्योंकि आप देखिए 1857 में जितने लोग जेल में मेरठ के कैद थे और जितने लोग मारे गए उनकी लिस्ट आप देख लीजिए। ये सब इलाहाबाद से आए थे और मोस्टली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम सिपाही थे। और जो नहीं, आप ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1857 मेरठ में जो सिपाही आए थे, जो सिपाही जेल में बंद थे जी, वो उनमें ज्यादा मुसलमान थे और वो इलाहाबाद से आए थे जी। और दूसरी यूनिट भी इलाहाबाद और उसके आसपास से आई, उसमें मैक्सिमम हिंदू थे जी। जो विद्रोह हुआ वो इन हिंदुओं ने किया जी, और बचाया मुसलमानों को। अच्छा, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम्स को मेजॉरिटी हिंदूज ने बचाया। तो ये जब 1857 की शुरुआत की आप बात कर रहे हैं, जो मेरठ से उठा, मेरठ तो उस समय तक एकता थी पूरी हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल था। और ये फैब्रिकेटेड नहीं था, ये ओढ़ा हुआ नहीं था, ये किताबी नहीं था, ये कोई कहता नहीं था, जमीन पर था। और यही फैब्रिक टूट जाने का खतरा दिल्ली में सता रहा था लोगों को, और इसी से बचाव के लिए ये फरमान जारी किया गया होगा। क्योंकि देखिए ये बहुत सारी चीज़ें 1857 से रिलेटेड हैं। जैसे जो ज़्यादातर नियुक्तियां सिपाहियों की भर्तियां हुई नेटिव आर्मी में, वो उसका 1/3 पूरी ब्रिटिश नेटिव आर्मी की 1/3 फौज उत्तर प्रदेश से थी। बंगाल इन्फेंट्री में तो थी पूरी जी हाँ, 1/3 टोटल का। और इसी वजह से जो फोकस था वो अंग्रेज़ों का, जो उन्होंने रिटेलिएट किया, बदला लेने के लिए रिवेंज किलिंग्स की, वो मैक्सिमम यहीं हुई जी। तो ये डर उस समय के लोगों को, चाहे वो बहादुर शाह जफ़र रहे हों या लोकल बड़े अधिकारी रहे हों, सबको समझ में आ रहा था कि एकता बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि अगर अगर एकता टूटी आपकी जी, बहाना कुछ भी बन जाए तो उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हाँक कर गायों को ले जाने की बात थी, और दरअसल कोई उस दौरान कहीं ऐसा रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि गोकशी की कोई दंगा हुआ हो या गोकशी की कोई घटना हुई हो। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि
पूरे 1857 में, जबकि इन लोगों के पास खुली छूट थी, ये सब जगह जा रहे थे, आ रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, कोई केस, एक भी केस किसी अंग्रेज महिला के खिलाफ अभद्रता का, रेप का नहीं है रिकॉर्ड में। जी, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत मैं आपके वो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 1857 के इतिहास को अगर हम इन चीज़ों को समझ करके आगे पढ़ें और इनको ढूंढें तो बहुत कुछ हमको सही इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी।